अब बंसी वाला कर रहा है, सब बंसी वाले सबसे निश्चिंत कि लड़की लड़काते सबसे निश्चिंत जी। हाँ जी। कई दिन में मैया परिक्रमा पूरी होगी आपकी? 8 दिन हम कर देंगे जी, एतवार को। ये लोग चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, आपको कोई एहसास? कोई असर ना पड़ रहा, बंसी वाला कुछ नहीं होने रहा वही तक, तो आगे की राधा रानी जाने। 84 कोसीय परिक्रमा में जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उत्साह के साथ कीर्तन भक्ति के रस में रमे हुए सभी परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये आस्था का सैलाब इतना लंबा है कि आप अगर देखेंगे तो जैसे गंगा जी की धारा, गंगा जी की लहरें उसी तरह से दूर तक आते हुए, यानी इस समय ब्रज की परिक्रमा में आस्था का सैलाब चारों तरफ से उमड़ हुआ चुका है। चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु, हर तरफ भक्तगण दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। मातृ शक्तियों को अगर देखेंगे तो मातृ शक्तियां सिर पर थोड़े बहुत गठरे के सामान रखकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैया को अगर देखेंगे तो किसी के हाथ में कमंडल है, किसी के हाथ में बेना है, और करते हुए भक्ति के रस में डूबते हुए चले जा रहे हैं। तो हरियाणा की ये टीम, हरियाणा के श्रद्धालु निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे आगे तो फिर परिक्रमा में भक्तगण श्रद्धालुगण आ रहे हैं। एक लंबी परिक्रमा, एक लंबा सैलाब भक्तों का, श्रद्धालुओं का आपको देखने को मिल रहा है। मैं जब शाम का समय है, 4 बजने के करीब है, तब ये स्थिति है। आप दोपहर में जब धूप में ये लोग परिक्रमा लगाते हैं तब क्या स्थिति होती होगी। ये राजी सरकार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए लाडली सरकार की जय जय श्री राधे। कहाँ से हो आप लोग? हरियाणा। हरियाणा से। तो कै बजे शुरू की थी परिक्रमा? 7 बजे। कितने लोग आए हैं हरियाणा से? 50 लोग। तो धूप में, गर्मी में कोई परेशानी नहीं होती? नहीं होती। नंगे पाँव लगा रही हो? नहीं, चप्पल है। चप्पल पहने हुए हो तो चलने में कोई दिक्कत नहीं। कमाने के लिए भक्तगण, श्रद्धालुगण निकल चुके हैं। ये हरियाणा की टीम है, हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के लोग दांव पेच में बहुत माहिर हैं, कुश्ती में 2 मिनट में चित करने में माहिर है। लेकिन हरियाणा की भक्ति भी अनुपम है और हरियाणा के लोग भी भक्ति रस में डूबे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को
जरा ध्यान में रखना है कि हरियाणा की टीम निकल चुकी है, आप लोग भी निकलिए, परिक्रमा लगाइए, 84 कोसीय परिक्रमा लगाइए, अधिक मास का लाभ लीजिए। यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं उनके साहस, उनकी शक्ति को। बड़ी बुजुर्ग माताएं हैं, कीर्तन भजन करते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद में लाते हुए पूरे ब्रजमंडल को इन्होंने भक्ति रस में डुबो दिया है। जहां पर भी बैठते हैं वहां कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। माता जी राधे राधे। राधे 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 मुन्नी जी जी जी। तो पहली परिक्रमा है या छठी? छठवीं। तो हर अधिक मास में लगाते हैं? हाँ, लोग उनके महीना में भी लगा दे और टाइम मिल जाता जब लगा देते। जी जी। तो गर्मी अर्मी का असर नहीं रहता? कुछ भी नहीं होता, उसके नाम पे आते तो। ठाकुर जी के नाम? हाँ कन्हैया के नाम? हाँ, राधा जी उसको कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं। खेती बाड़ी, पशु पक्षी, जानवर सब सब बंसी वारो कर रहा है, सब बंसी वाले, सबसे निश्चिंत सबसे निश्चिंत। कि लड़की लड़काते सबसे निश्चिंत। जी। हाँ जी। कई दिन में मैया परिक्रमा पूरी होगी आपकी? 8 दिन में कर देंगे जी, एतवार को उठाइए, एतवार को पूरी कर देंगे। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, आपको कोई एहसास? कोई असर ना पड़ रहा, बंसी वारो कुछ नहीं होने रहा वही तक तो, आगे की राधा रानी जाने। अभी तक परिक्रमा लगाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना है कैसी भी। तो कहाँ पर रुकती हो, कहाँ आश्रम में, स्थान पे? जहाँ बंसी वारो मार्ग देता वहीं रुक जाते हैं। भोजन पानी कैसे हो पाता? भोजन पानी जहाँ मिल जाता वहीं कर लेते। फिर आगे बढ़ते रहते? तो एक दिन में मैया कितना चल लेते होंगे, क्या किलोमीटर करीब? 35 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो 7-8 दिन में सब पूरा हो जाएगा? हाँ जी। बच्चे अच्छे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को? हाँ जी, सब बच्चे तैरे, छोटे बड़े, लड़की लड़का सब संग में। तो बच्चों दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हाँ, सब चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कि ये भूख प्यास लग रही है तो छोटे, देखिए सबसे छोटी ये बच्ची है, सबसे छोटी गुड़िया। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ। और इन्होंने जो है परिक्रमा शुरू किया। क्या नाम है आपका? ज्योति। तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो और कीर्तन भजन गाते चलो। किस क्लास में पढ़ती हो ज्योति? 7वीं में। तो सब चले तो तुमने भी कह दिया हम भी चलेंगे? तुम्हें ये नहीं लगा पाँव थक जाएंगे, चलोगी दिक्कत होगी? भूख प्यास नहीं लगती बेटा? नहीं। नहीं। तो ये देखिए आप सब, सनातन की सबसे छोटी बच्ची ज्योति को देखिए। जब ज्योति ने हिम्मत कर ली है, ज्योति ने साहस कर लिया और उसने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा हम करेंगे, तो आप लोग भी तैयार करिए अपने छोटे छोटे बच्चों को। धूप की चिंता मत करिए, भूख प्यास की चिंता मत करिए, क्योंकि माता जी ने कहा है कि हमारा कन्हैया, हमारा ठाकुर इस 84 कोसिया परिक्रमा में सब कुछ व्यवस्था करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। हरियाणा की माटी जरूर निश्चित तौर पर देश के लिए काम आती है। जब बॉर्डर पर भेजने की बात आती है तो हरियाणा के लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं। जब कुश्ती दंगल में लड़ने की बात होती है तो हरियाणा के लोग भेज देते हैं। जी, क्या नाम है बाबू जी? राम बाबू। राम बाबू जी। राम बाबू कृष्ण बाबू के नगरी में आए हैं? हाँ जी। जी। तो कितनी टीम में कितने लोग हैं? ये 50 लोग 50 हैं। तो सब राशन पानी, गल्ला, खाना हाँ। पीना क्या कैसे व्यवस्था? सब व्यवस्था बढ़िया चल रही है जी। चल रही है। तो रास्ते में क्या सब भंडारे प्रसाद चलते हैं? हाँ, भंडारे चलता है। वहीं पर रहता है? हाँ जी 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 हाँ जी। जी। तो ये जो है, जब आप लोग बैठ जाते हो सड़क किनारे, मार्ग पर बैठ गए, तो कोई किसी तरह का वो नहीं? घर पे तो अभी जमीन पे बैठना हो तो बड़ा वो लगे। हाँ, नहीं, जमीन पे बैठ जाते, ब्रिज की तो रजाई है। ठाकुर की रज है। हाँ जी। यहाँ चाहे बैठो चाहे लेटो। हाँ। तो देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। बाबूजी ने ये कहा है, भक्त ने ये कहा है, अरे ये ठाकुर की नगरी है, ये मेरे कन्हैया की नगरी है। यहाँ चाहे बैठो चाहे लेटो, रज में ही गिरोगे, रज में ही पड़ोगे। तो यहाँ पर बहुत सारी टीम है, यहाँ पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? ममता। ममता। पढ़ाई कर रही हो? नहीं, 12th कर ली मैंने अब। पढ़ाई, अच्छा। तो कैसे, जब घर के लोग चले तब आप चलना शुरू कर दिए? हाँ। हम भी चलेंगे? नहीं, मेरा तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हमारे घर में से हमारी ताई आई थी तो उन्होंने थोड़ा कहा, इसलिए पापा ने हामी भर दी तो हम आ गए। तो पहली परिक्रमा है? हाँ, पहली परिक्रमा है। तो धूप में कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर पे भी हम धूप में थोड़ा काम करते हैं खेतों का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो तुम तो बहादुर बेटी हो, भारत की बहादुर बेटियां। यही बेटियां हैं जो एथलीट में जाती हैं तो भारत का नाम रोशन करती हैं। यही बेटियां जब आगे बढ़ती हैं खेल के मैदान में तो एक नया इतिहास रचने का काम करती हैं। बता रही हैं, अब देखिए मेरे को पसीने से एकदम हम तर हैं और इस समय
जब शाम का समय है, 4 बजने के करीब है, तब ये स्थिति है। आप दोपहर में जब धूप में ये लोग परिक्रमा लगाते हैं तब क्या स्थिति होती होगी। ये भक्ति रस ठाकुर का है, ये कन्हैया का है, राधा रानी का है। उनका नाम लेते ही इन बच्चों के अंदर इतना साहस आ जाता है, इन बेटियों और बहनों के अंदर इतना साहस आ जाता है कि वो परिक्रमा बहुत ही अच्छे से लगाती हैं। तो जब हरियाणा की टीम आ गई है, हरियाणा के भक्तगण आ गए, हरियाणा के श्रद्धालु आ गए, तो आप लोग भी घर से निकलिए और चलिए ब्रज 84 कोसीय परिक्रमा में अधिक मास का लाभ लीजिए। 3 साल में, 3 वर्ष में सभी परिक्रमा लगा रहे हैं और ये आस्था का सैलाब इतना लंबा है कि आप अगर देखेंगे तो जैसे गंगा जी की धारा, गंगा जी की लहरें उसी तरह से दूर तक आते हुए, यानी इस समय ब्रज की परिक्रमा में आस्था का सैलाब चारों तरफ से उमड़ हुआ चुका है। चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु, हर तरफ भक्तगण दिखाई दे रहे, हर तरफ आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। मातृ शक्तियों को अगर देखेंगे तो मातृ शक्तियां सिर पर थोड़े बहुत गठरे के सामान रखकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैया को अगर देखेंगे तो किसी के हाथ में कमंडल है, किसी के हाथ में बेना है और करते हुए भक्ति के रस में डूबते हुए चले जा रहे हैं। तो हरियाणा की ये टीम, हरियाणा के श्रद्धालु निकल चुके हैं और दूसरी तरफ अगर देखेंगे आगे तो फिर परिक्रमा में भक्तगण श्रद्धालुगण आ रहे हैं। एक लंबी परिक्रमा, एक लंबा सैलाब भक्तों का, श्रद्धालुओं का आपको देखने को मिल रहा है।